नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। लगातार 45 दिनों से भूखे रहकर लड़ते रहने की अदम्य ताकत खेती किसानी की मेहनतकश दुनिया में रहने वाले लोगों के बीच ही संभव है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 45 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं। उनकी सीधी मांग है कि सरकार की तरफ से एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। इन्होंने अपने साथ प्रदर्शन करने वाले आंदोलनकारियों से निवेदन किया है कि अगर आमरण अनशन के दौरान उनकी मौत हो जाती है तो उसके बाद भी आंदोलन जारी रखा जाए। मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को विरोध स्थल पर ही रखा जाए, उसके बाद कोई दूसरा नेता आमरण अनशन जारी रखे। डल्लेवाल की सेहत पर नजर रख रही डॉक्टरों की टीम का कहना है कि 26 नवंबर से वह केवल पानी पी रहे हैं। डल्लेवाल ने कैंसर की दवा लेना भी बंद कर दिया है। उनके शरीर की जो महत्वपूर्ण मांसपेशियां हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। सोडियम का शरीर में लेवल कम हो गया है, शरीर में खून की कमी हो गई है। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। भारत के टोटल लेबर फोर्स का तकरीबन 40 से 45% हिस्सा खेती किसानी के काम में लगा हुआ है। साल 2019 की नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट बताती है कि एक किसान परिवार के महीने की औसत आमदनी 10,218 रुपये है। एक परिवार में 5 लोग के हिसाब से गणना की जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में प्रति किसान की महीने की औसत आमदनी महज 2,000 रुपये के आसपास बनती है। मतलब यह उनकी औसत आमदनी है जो भारत में अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। अनाज जो इंसानों की सबसे बुनियादी जरूरत है। अनाज टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, एसी, कूलर, क्रिकेट, बॉलीवुड की तरह नहीं है कि इनके ना होने से भी जिंदगी आसानी से चल सकती है। मगर फिर भी जिस अनाज की मौजूदगी के बिना जिंदगी नहीं चल सकती है, उस अनाज को पैदा करने वाले टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, क्रिकेट, बॉलीवुड की दुनिया के मुकाबले कुछ भी नहीं कमाते हैं। उनकी कोई आमदनी नहीं है। इसका एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट इतना खराब है कि जो जीवन की सबसे बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं, उनकी हालत उनके मुकाबले बहुत कमज़ोर है, जिनका जीवन की बुनियादी ज़रूरतों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। किसानों के साथ चल रहे सालों साल की नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए किसान पिछले कुछ सालों से कई बार सड़क पर आए। उन्होंने आंदोलन किया। कई किसान मारे गए तो कई घायल हुए, मगर फिर भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया कि किसानों के साथ इंसाफ हो सके। अर्थशास्त्र का हर विद्वान और हर किताब कहती है कि जब बहुतेरे लोग के जेब में पैसा पहुंचता है तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इसीलिए जब न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दी जाएगी, तो किसानों को फायदा पहुंचेगा। उन 40 से 45% कृषि कामगारों की जेब पहले से मजबूत होगी जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी आबादी के पास जब पैसा पहुंचेगा तो अर्थव्यवस्था का दिवालिया नहीं निकलेगा, बल्कि दिवालियापन की हालत में पहुंच चुकी भारत की अर्थव्यवस्था संभलेगी। जो बहुत कम रफ्तार से आगे बढ़ रही है वह थोड़ा तेज भागेगी। जाने माने कृषि पत्रकार देवेंद्र शर्मा तो यहां तक कहते हैं कि अगर एमएसपी को कानूनी अधिकार बना दिया जाएगा तो यह दावा है कि देश की जीडीपी रॉकेट के रफ्तार से बढ़ेगी। जब 7वां वेतन आयोग आया था तो बिजनेस इंडस्ट्री ने कहा था कि यह बूस्टर डोज की तरह है। बूस्टर डोज का मतलब है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आना और मार्केट में भी पैसा बढ़ना। ऐसे में डिमांड जनरेट से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर 4% आबादी की सैलरी को हम बूस्टर डोज कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जिस कृषि क्षेत्र में 40 से 45% कामगार लगे हुए हैं, इतनी बड़ी आबादी लगी हुई है, तो जब उनका इनकम बढ़ेगा तो कितना बड़ा डिमांड जनरेट होगा। भारत की अर्थव्यवस्था डिमांड की परेशानी से जूझ रही है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, जिनके पास रोजगार है उनकी आमदनी बहुत कम है, महंगाई ज़्यादा है,
खर्चा ज़्यादा है। साल 2013 के बाद से लेकर अब तक परिवारों की बचत दर भी पहले के मुकाबले बहुत कम हो गई है। जीडीपी के आंकड़े बताते हैं कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिससे मिलकर के 60% के आसपास जीडीपी बनती है, यानी हमारा और आपका खर्चा जो जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसकी ग्रोथ रेट बहुत कम है। मतलब हम और आप खर्च ही नहीं कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिले। ऐसी दशा में अगर किसानों को, मतलब बहुत बड़ी आबादी को, उनके हक की वाजिब कमाई दे दी गई तो किसानों के लिए तो फायदेमंद होगा ही, उनके साथ तो इंसाफ होगा ही, पूरे अर्थव्यवस्था के लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। सरकार द्वारा 23 फसलों पर एमएसपी घोषित की जाती है। इसका मतलब है कि सैद्धांतिक तौर पर सरकार भी मानती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। लेकिन देश भर के कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे इलाकों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज नहीं बिकती है। एक दो कुछ इलाके ही हैं जहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फसलें बिकती हैं, बाकी के लिए सरकार भी कोशिश नहीं करती है। मुश्किल से 16 से 20% फसल ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बिक पाती है। औसतन किसानों को बाजार में अपनी फसल बेचने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से तकरीबन 40% कम पैसा मिलता है। यह इतना कम है कि किसानों की लागत भी नहीं निकल पाती है। यह परेशानी कोई 1 और 2 साल की बात नहीं है, बल्कि यह सालों साल से चलती आ रही है। तो इस परेशानी के हल के लिए क्या करना चाहिए? ऐसी हालात पर भी कोई कैसे कह सकता है कि किसानों को अपनी उपज का वाजिब कीमत नहीं मिलना चाहिए? और कोई कैसे यह बात सुन नहीं रहा है जब 40 दिनों से ज़्यादा वक्त से आमरण अनशन पर किसान बैठे हुए हैं कि उनको उनका हक दे दिया जाए? मतलब सोचिए कैसी सरकार है। इसका मतलब है कि अगर कोई कह रहा है कि किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं मिलनी चाहिए, तो वह मेहनत के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। वह ऐसी दुनिया का पक्षधर है ही नहीं जहां पर सबको अपनी मेहनत का वाजिब हक मिले। राजनीतिक और किसान कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, कविता कुरगंती और किरण विस्सा ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि सरकार बड़ी धूमधाम से हर साल 23 फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करती है। अपने प्रचार प्रसार से लोगों को यह भरोसा दिलवाने की कोशिश करती है कि वह किसानों का बहुत बड़ा भला कर रही है, किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा रही है। मगर जो हकीकत है ज़मीन की, वह यह है कि सरकार की तरफ से किसानों को उनकी मेहनत का न्यूनतम हक दिलवाने में सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोशिश नहीं की जाती है। सरकार तनिक भी यह सुनिश्चित करने का काम नहीं करती है कि किसानों को उनकी मेहनत का कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही मिल जाए। जब फसल की उपज की बाजार की कीमत मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे चली जाती है, उसी समय अगर सरकार किसी भी तरह का कदम नहीं उठाती है, तो यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस की पूरी अवधारणा को निरर्थक बना देती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी का मतलब यह नहीं है कि सरकार को किसी भी सूरत में अनाज के एक एक दाने को, अनाज का एक एक क्विंटल खरीदना होगा, बल्कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी का मतलब यह है कि कानूनी तौर पर यह हक मिल जाए किसानों को कि उन्हें अपने उपज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। और कानूनी तौर पर सरकार की यह जिम्मेदारी बन जाए, सरकार का यह कर्तव्य बन जाए कि वह किसानों की उपज की मिनिमम सपोर्ट प्राइस सुनिश्चित करवाए, उन्हें दिलवाएगी ही दिलवाएगी। मतलब किसान की उपज की खरीदार सरकार भी हो सकती है और प्राइवेट लोग भी हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है, मगर यह कानूनी तौर पर सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिलवाए। एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग को सरकारी खजाने का तिकड़म लगाकर खारिज करने वाले कहते हैं कि अगर एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाएगी तो तकरीबन साल भर में 14 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा, सरकार का खजाना खाली होगा, सरकार का दिवालिया निकल जाएगा। मगर यह आकलन पूरी तरह से गलत है। यह आकलन इस नजरिए पर आधारित है कि एमएसपी की लीगल गारंटी का मतलब यह है कि सरकार को हर फसल की हर दाने को खरीदना होगा, जबकि ऐसा नहीं है। सरकार को केवल यही करना है कि किसानों को
बाजार से एमएसपी से नीचे की जो कीमत मिल रही है, उस कीमत की भरपाई किसानों को, उस घाटे की भरपाई किसानों को सरकार कर दे, या बाजार में किसी भी तरह का ऐसा इंटरवेंशन सरकार की तरफ से हो जिससे किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाए। यही किसानों की मांग है। उसके कई तरीके हैं। राजनीतिक और किसान कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, किरण मिश्रा और कविता कुरगंती बताते हैं कि उन्होंने साल 2022-23 में 15 फसलों के लिए घोषित की गई सरकारी एमएसपी की लीगल गारंटी देने पर कितना खर्चा आ सकता है, इसका आकलन किया। और जिन 15 फसलों को उन्होंने आकलन करने के लिया, वह एमएसपी की जो कुल ब्रैकेट है, मतलब 23 फसलों की जो ब्रैकेट है, उसका तकरीबन 95% हिस्सा बनती हैं। इनका आकलन इस आधार पर किया गया कि सरकार की एमएसपी और 15 फसलों की औसत बाजार मूल्य के बीच कितने का अंतर है। मतलब जो अंतर है, अगर इस अंतर की भरपाई सरकार करती है तो कितना खर्चा आएगा। सरकार जिस मेथड से एमएसपी तय करती है, अगर उस मेथड के हिसाब से एमएसपी और औसत बाजार मूल्य के बीच की अंतर की गणना की जाए तो खर्च तकरीबन 26,000 करोड़ के आसपास होगा, मतलब मनरेगा के बजट से भी कम। और जिस स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से किसान एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर एमएसपी और औसत बाजार मूल्य के बीच के अंतर की गणना की जाए, मतलब सरकार अगर इसकी भरपाई करेगी तो कितना खर्च उठाना पड़ेगा, तो यह खर्चा तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास का खर्चा बनता है, जो जीडीपी का तकरीबन 1.3% और केंद्रीय बजट का तकरीबन जो सालाना बजट है उसका 8 से 9% के आसपास होगा। देश की 40 से 42% कृषि कामगारों को उनका वाजिब हक देने के लिए इतना खर्च करना कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। इससे किसानों को उनका वाजिब हक मिलेगा और उसके साथ जो उनके साथ हो रही नाइंसाफ़ी है वह कम होगी। किसानों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इकॉनमी में रॉकेट के रफ्तार से डिमांड बढ़ेगी और यह किसानों के साथ साथ पूरी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित होगा। शुक्रिया।